जस्ट 2 दिन पहले अभी हमारा गोवर्धन पूजा खत्म हुआ। मैं उसका एक रेफरेंस दे रहा हूँ, किसी भी फैशन के बारे में आपने सुना होगा या जाना होगा। तो गोवर्धन पूजा, गोवर्धन से और वो जो गोवर्धन की स्टोरी है उससे सीएफबी फैशन का क्या रिलेशन था या क्या इंस्पिरेशन था। तो आप सभी को पता है, जब बच्चा छोटा होता है, पहले मैं गोवर्धन जिनको नहीं पता उनको बता दूं, जो कृष्ण भगवान थे वो 14-15 साल के एज में जिस गांव में रहते थे, वही मुझे एग्जैक्ट कहानी नहीं पता, नाम मैं भूल सकता हूँ। तो वहाँ पर बहुत पूजा होता था। उन्होंने एक दिन देखा कि वहाँ पर इंद्र देवता की पूजा की जाती है, और उन्होंने सवाल किया कि इंद्र देवता की पूजा क्यों की जाती है, जबकि सारा चीज़ हमें मिलता है गोवर्धन से। गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, इंद्र की नहीं। तो इसी हाइपोथेसिस को लेकर के उन्होंने गांव वाले को कन्विंस किया और उन्होंने सभी को बोला गोवर्धन की पूजा करो, कृष्ण ये इंद्र की पूजा नहीं करने। तो इंद्र भगवान इससे गुस्सा हो गया और उन्होंने पूरा बारिश वगैरह करवा दी। ये स्टोरी सभी को पता है। और उन्होंने गोवर्धन को अपनी कानी उंगली पर उठा करके सभी गांव वालों की रक्षा की थी। 2-3 दिनों 4 दिनों तक काफ़ी मूसलाधार बारिश हुई थी। ये सभी जानते हैं ये स्टोरी। तो इनको बस जिन लोगों ने नहीं जानते उनके लिए है, जस्ट रिकैप था। तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम था, और ऐसा तो होता नहीं, आप सभी जानते हैं कि हर जब टीचर होता है, टीचर जब क्लास में पढ़ाते हैं तो सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए ऐसा नहीं होता। बस रिलेवेंसी होता है कि इतना मैंने पढ़ा है, अब इससे रिलेवेंट क्वेश्चन आपको नंबर चेंज करके आ जाएगा। तो पास्ट कट टू 5000 ईयर्स नाउ। अभी तो कोई ऐसा सेम प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन इससे आपको लर्निंग्स मिलता है या सीखने को मिलता है। अभी क्या हो रहा है, 2-3 साल पहले जब मैं कॉलेज से पास आउट होने वाला था, जस्ट 6 मंथ हो जाता, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम समझ में आया कि पैसा होना चाहिए। पैसा तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ करके कमाना है। तो सभी का अपना अपना शौक होता है, किसी को कम चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए, या किसी को, सबका अपना कांस्टेंट होता है कि मुझे अपने होम टाउन में रहना, अपने मम्मी पापा के पास रहना, इतना कमाना है। तो ये चीज़, तो मुझे पता चला कि अगर 50,000 कमा लेंगे महीने का घर में रह करके तो बहुत है। तो उसके लिए प्रॉब्लम ढूंढना पड़ा कि क्या किया जा सकता है। तो मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि कपड़े जो है आजकल ऑनलाइन बिक रहे हैं, लेकिन जो लोकल रिटेलर्स है वो स्ट्रगल करते हैं। जो पूजा था उस दिन, मतलब कि बहुत सारा, ये मैंने बहुत बार पहले भी बताया है कि 1 लाख करोड़ का सेल हुआ था 2-3 दिनों में। लेकिन लोकल दुकानदारों के पास वो स्ट्रगल कर रहे थे। मतलब 50 में से अगर 100 दुकानदार है तो 2 ही 4-5 लोग ठीक ठाक मोटा मोटी पैसा कमा पा रहे हैं। लेकिन जो 95% लोग हैं या 90%, वो उनको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता, या उनको उतना उनके पास रिसोर्स नहीं, वो ट्रेडिशनली बिजनेस करते आ रहे हैं। तो बीइंग अ टेक बैकग्राउंड और बिजनेस का थोड़ा बहुत नॉलेज होने के कारण या रिसर्च करने के कारण मुझे ये पता था कि आज नहीं तो कल इन सभी लोगों को ऑनलाइन आना ही पड़ेगा किसी तरीके से। तो मैंने 2023 में इसको स्टार्ट किया, सीएफबी फैशन। और मैं कई सारे दुकानदार अपने लोकल, मैंने काउंट किया एक दिन 50 दुकानदार थे। मैंने सोचा 1000 रुपये एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहाँ पर सभी को दिया जाएगा कि आप आइए और हम जैसे लड़के जो हैं कुछ पैसे भी कमा लेंगे और सर्विस का एक मतलब मोटिव। मैंने ये समझा कि ये जितने भी मार्केट प्लेसेस है ये सभी बाहर के, एक मतलब कि क्यों इनका वर्शिप किया जा सकता है, इन सभी को भी किया जा सकता है। तो मैंने भी वही सोचा कि मैं अपने घर में रह करके अपने गांव में, अपने शहर में रह करके इन 50 दुकानदारों का एक मार्केट प्लेस बनाऊंगा और ये 1000 रुपये पे करेंगे। और मैंने बनाया भी था प्लेटफॉर्म्स, और मैंने कई लोगों को पिच भी किया। लेकिन रिस्पॉन्स क्या था आपको पता है, कई लोगों ने मुझे बैठने तक नहीं दिया, कई लोगों ने बच्चा समझ के भगा दिया, कई लोगों ने मेरी बातें नहीं सुनी। और जब इन्हीं लोगों को आप बताओगे कि यही अपने बच्चों को क्या बोलते हैं, पढ़ो लिखो और तुम बड़े आदमी बन जाओगे, जब पढ़ लिख करके इनके सामने जाओ लॉजिकली बात करने तो ये बोलेंगे बच्चे हो तुम, अभी कुछ नहीं जानते हो। और जब अभी कट टू 2-3 ईयर्स बाद अभी सभी अपने स्टेटस में लगाते हैं, अभी ऑनलाइन करना चाहते हैं, अभी वो पूछते हैं। मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ उसके बाद से। अभी 2 साल बाद मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ उनसे। मैंने वो छोड़ दिया। मैंने कोशिश की थी, हर किसी का एक प्रायोरिटी होता है कि मेरा दिल मतलब बहुत टूट गया उसके बाद कि अभी इन लोगों को क्या किया जा सकता है। जो होता है ना कि ठीक है चलो, मैंने अपनी कोशिश की, बहुत सारी दुकानें बंद भी हुई, बहुत सारे लोगों ने पिविट भी किया, बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तो हर किसी चीज़ का एक समय होता है। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर कोई बोला जाता है ना, अगर किसी के पास नॉलेज है या कोई कुछ बोल रहा है तो उसको सुन लेना चाहिए, उसमें फिर एज नहीं। और अभी जब इन लोगों के साथ भी समस्या क्या, इनकी भी गलती नहीं, इन सभी के पास अपना अपना नॉलेज है, सब अपने अपने दिमाग से सोचते हैं, सबका अपना अपना सोचने का तरीका है। ये शॉप ओनर्स का ना एक ईगो भी होता है। और इनके साथ भी प्रॉब्लम क्या है ना कि ये बड़े हैं, अब ये बड़े हैं और ये अगर किसी को अपने समस्या बताने जाएंगे तो क्या होगा कि इनको कोई नहीं सुनेगा। बोले बच्चों की तरह रो मत, जैसे करने आ रहे हो। अब इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते, ना कोई फ्रेंड सर्कल है ना कुछ है। अब इनको 1000 रुपये बहुत महंगा लगता था, लेकिन अभी जब ये सेल करने जाते हैं मार्केट प्लेसेस पे तो पहले उनको 25,000 लगता है, ये चीज़ खरीदो वो चीज़, 1-1.5 लाख जितना का माल नहीं, जितना का उनका कॉस्टिंग सेटअप कॉस्ट है वो समझ में नहीं आ रहा है।
तो अब वो जब मुझे कॉल करते हैं, मुझे बोलते हैं कि भाई अब तुम इसको सेटअप कर दो, ऑनलाइन जाना है ऐसे का, मेरे पास टाइम नहीं होता है उसके लिए। मुझे क्या चाहिए था, मैंने भी वही सोचा था कि जस्ट एक गोवर्धन के जैसा मैं एक प्लेटफॉर्म बना दूंगा ऑनलाइन, इनको कंपटीशन जो है वो फेस कर पाएंगे ये, क्योंकि आपको भी पता होगा डायमंड कट्स डायमंड, तो टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी का ही बंदा या टेक्नोलॉजी से ही बीट किया जा सकता है। ये नहीं कि एक्सपीरियंस है मैं हम लोग ऐसे ही करते हैं। इसी सब कारण से बड़ी बड़ी कंपनी जो है फेल होती है कि हम तो ऐसे करते आ रहे हैं और आप ये क्यों इसको नोकिया पेडॉक ये सब आपने सुना होगा, कैडॉक कैमरा वाली रील्स, डिस्कवर, नेटफ्लिक्स के पहले जो कंपटीशन था सीडी डीवीडी में वो लोग लगे रहे। तो ये सब चीज़ होता है। हो सकता है मैं अपनी बातें को नहीं रख पाए, कई लोगों को तकलीफ भी हो सकता है, लेकिन एक होता है कि जो गोवर्धन पूजा था अभी बस उसी के रेफरेंस में मुझे ये याद आ गया और बिना शेयर किए तो मैं नहीं रह सकता। तो जस्ट अभी भी लेट नहीं हुआ है, अगर कुछ चेंज हो रहा है तो उसके ऊपर रिसर्च कीजिए। बस एक ही मिस्टेक हो रहा है हमारे ट्रेडिशनल शॉप ओनर से या बिजनेस ओनर से, वो टाइम के साथ मैच नहीं कर पा रहे और वो पीछे रह जाते हैं, उनको रिसर्च करने का टाइम नहीं है। वो डेली जैसे काम करते हैं, डेली का डेली उनको डेली हैंड टू माउथ का एग्जिस्टेंस। एक दिन एटलीस्ट निकालिए अपने इंडस्ट्री में, देखिए कैसे क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, नए नए लोग हो रहे हैं, वो 4-5 साल क्या होने वाला है, फ्यूचर का भी देखिए, आज का भी देखिए। आज के लिए अगर आप 10 घंटे काम करें तो 2 घंटे फ्यूचर के लिए ऊपर भी रिसर्च करके देखिए, तो आपका बिजनेस सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा, ग्रोथ होगा। लेकिन प्लीज रिसर्च पे भी ध्यान दीजिए। अगर कुछ नई चीज आ रही है उनको समझने, जो लोग कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन दीजिए। इसीलिए हम लोग इंडिया में क्या होता है कि लोग पीछे के पीछे रह जाते हैं और फॉरेनर्स हम लोग के बाजी मार लेते हैं। ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, सिर्फ फैशन के लिए ही नहीं था, ये मेरे को तो पैसा कमाना ही था, मेरे को तो कुछ ना कुछ जॉब करना ही था। मैंने अपने जॉब छोड़ करके आया था आप लोगों के पास कि आप लोग इसको सुनियो समझो। ऐसा नहीं था मेरे पास जॉब था, मेरा एक लाइवलीहुड, मेरा ब्रेड एंड बटर उस पर डिपेंड कर रहा था। और अभी भी गोवर्धन पूजा होता है, सभी गोवर्धन पूजा में एक पूजा करना, एक अगरबत्ती जलाना आसान है, लेकिन ये सब चीजें एडॉप्ट करना बहुत मुश्किल है लोगों के लिए। कहाँ से होगा ये? दैट्स इट। गोवर्धन पूजा, हैप्पी गोवर्धन पूजा सभी को।